रघुनाथपुर में हो रही पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ, श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। विक्रम वर्मा द्वारा सीतापुर के रघुनाथपुर में पंचकुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा, जहां पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब बढ़ता जा रहा। 5 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन 7 अप्रैल 2024 समापन पर भव्य भंडारे का आयोजन संपन्न किया जाएगा, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर मां गायत्री मंदिर में दर्शन कर अपने जीवन धन्य बनाएंगे। हरिद्वार से आई गायत्री टोली का नेतृत्व कर रहे आचार्य जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत ने कहा कि गुरुदेव के आदेश पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो अब पूरे विश्व में मां गायत्री यज्ञ संपन्न हो रहे हैं, जिसमें यज्ञोदीप, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण आदि संस्कार संपन्न किए जाते हैं। दीक्षा देकर गायत्री परिवार में सम्मिलित कर उन्हें सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश दिया जाता है। कार्यक्रम आयोजन विक्रम वर्मा ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि कई वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा। हरिद्वार से टोली आती है और सत्संग के माध्यम से सत्य मार्ग पर चलने का मानव को संदेश देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विकासखंड बिस्वा के ग्राम पंचायत आज लोग यहां पे मौजूद हैं, जो रघुनाथपुर कहा जाता है। यहां पर एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कहा जाता है कि एक यज्ञ ऐसा होता है जहां से देवता भी देखकर उसे प्रसन्न होते हैं। तो जो हरिद्वार से आई हुई टोली आई हुई गायत्री परिवार से हमारे बीच में मृगेंद्र आचार्य जी हैं, उनसे पूछते हैं कि इस कार्य को करने से हम लोगों का क्या क्या फायदा होता है और कैसे इसको किया जा सकता है। आदरणीय चैनल में बहुत स्वागत आपका है कि जैसे कि यहाँ पर गायत्री परिवार का कार्यक्रम हो रहा है, इसको करने से हम लोगों को क्या लाभ मिलता है और क्या इसको कैसे करने की विधि है। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी महाराज शांति कुंज हरिद्वार से अखिल विश्व गायत्री परिवार की सारी गतिविधियों का निर्धारण होता है। मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियों की स्थापना फिर से हो सके, इसके लिए संकल्पित है। परम पूज्य गुरुदेव का यह सपना है कि हम समूचे विश्व में युग निर्माण योजना का सूत्रपात करेंगे। ऐसा उनका संकल्प है और उसी संकल्प को उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने हेतु संकल्पित हम सभी भाई सतत क्षेत्रों में परम पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रम को सप्त आंदोलनों के माध्यम से समाज को दिशा देने के लिए सतत गतिविधियों को चलाते रहते हैं, जिसमें बाल निर्माण, बाल संस्कारशाला, नारी जागरण, वृक्षारोपण, साधना, इस तरह से सप्त आंदोलनों की जो सप्त क्रांतियां हैं उसमें सतत कार्य करते रहते हैं सभी क्षेत्रवासी भाई बहन जो संकल्पित हैं परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए। उसी के तहत आज यहाँ रघुनाथपुर गांव में ये 4 दिवसीय श्रीमद् प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन है। श्रीमद् प्रज्ञा पुराण कथा परम पूज्य गुरुदेव ने 19वें पुराण के रूप में इसकी रचना की। 18 पुराण यद्यपि पहले से हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, लेकिन समयानुकूल आज की जो समस्याएं हैं उनको परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित ढंग से समाज को नई दिशा देने के लिए प्राचीन ऋषियों की परंपराओं से जोड़ते हुए कैसा जीवन हम सबका होना चाहिए, आज इसके तहत उन्होंने इस अनुपम ग्रंथ की रचना की। उसी की कथा यहाँ पे सुनाई जाती है कि कैसे हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं और समाज को, देश को एक नई दिशा दे सकते हैं, जिससे फिर से मानव में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियां बने। कहने का आशय है कि हम सब अच्छे बन जाएं। जैसा कि हम बचपन में स्कूल में जाते हैं, वहाँ प्रार्थना सिखाई जाती है, वाशक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तो परम पूज्य गुरुदेव कर्तव्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा, उसकी रणनीति करना सिखाते हैं कि कैसे हम समाज को दिशा दे सकते हैं, अपने आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण कर सकते हैं। पूरे समाज के निर्माण करने का संकल्प परम पूज्य गुरुदेव का है। उसी में उनके सारे शिष्य प्राणपण से लगे हुए हैं। इसी के तहत ये कार्यक्रम 4 दिवसीय श्रीमद् प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन इस ग्राम में हो रहा है। आदरणीय, जो ये यज्ञ कुंडियां हैं, कितनी कुंडियों से यहाँ यज्ञ हो रहा है? पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ है। 5 कुंडों से प्रातः यहाँ सुबह 7 बजे यज्ञ की व्यवस्था होती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष, भाई बहन, बच्चे सभी आते हैं और अंतिम दिन रविवार को यहाँ पे बहुत बड़ा संस्कार महोत्सव भी संपन्न होगा, जिसमें पुंसवन संस्कार, जो गर्भ में बच्चे हैं उनको दिशा कैसे मिले। कहते हैं हमारे यहाँ गर्भ से ही बच्चों के अंदर संस्कार डाले जाते हैं। वीर अभिमन्यु उदाहरण है हमारे यहाँ कि 6 द्वार तोड़ने की शिक्षा उन्होंने गर्भ में ही ले ली थी। इसलिए गर्भ जो है वो उस समय अगर उसको शिक्षा दीक्षा दी जाती है तो आने वाली संतान हमारे देश को, राष्ट्र को दिशा देने वाली होती है। देश के कर्णधार हैं हमारे बच्चे। तो बच्चों के जीवन में अच्छी शिक्षा जाए, अच्छे नीतियाँ जाएँ, उनका जीवन अच्छा बने, इसके लिए पुंसवन संस्कार, बच्चों का नामकरण, विद्यारंभ, मुंडन,
इत्यादि विभिन्न संस्कार यहाँ पे कराए जाते हैं। दीक्षा, यज्ञोपवीत, सब तरह के संस्कार यहाँ पे संपन्न कराए जाएंगे अंतिम दिन। आचार्य जी, जिसे हम लोग कुंडी में यज्ञ करते हैं, उसमें आहुति देते हैं, तो इसकी आहुति करने का हमें फल क्या प्राप्त होता है? आहुति करने, यज्ञ हमें सिखाता है परमार्थ। यज्ञ का मतलब होता है देना। यज्ञ का 3 कार्य होते हैं, देव पूजन, संगतिकरण और दान। इसे मिलकर बनता है यज्ञ। हम देव पूजन तो करते हैं, देवताओं को बुलाते हैं, संगतिकरण करते हैं, हम लोग साथ में बैठते हैं, सामूहिकता में रहना, संगठन संघे शक्ति कलयुगे कहा गया है, संगठन में शक्ति है, इसीलिए हम यज्ञ सामूहिकता के साथ में करते हैं, तो देवी अनुग्रह मिलता है, देव शक्तियों का अनुग्रह हम बरसता है। और यज्ञ हमें सिखाता है कि जो हमें भगवान ने, ईश्वर ने दिया है, यज्ञ जैसे अपने पास कुछ रखता नहीं, जैसे हम आहुतियाँ डालते हैं वो पूरे वातावरण में बिखेर देता है, समाज को दे देता है। हम अपने पास कुछ ना रखें, समाज के कार्यों में अपने जीवन को लगाएं, तो ये जीवन हमारा यज्ञ में बन सकता है। इसलिए हम यज्ञ को करते हैं, दूसरों को दिशा देते हैं, यही यज्ञ का तात्पर्य है। इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से गायत्री परिवार की तरफ से ये जो आवाम है, यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? परम पूज्य गुरुदेव का एक ही संदेश है कि हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, अपने को सुधारें। जो कुरीतियाँ हैं, आज देखिए हमारे गाँवों में, देश में माता पिता त्रस्त हैं बच्चों के व्यवहार से, माता पिता की सेवा नहीं होती, माता पिता का तिरस्कार होता है, बच्चों में संस्कार अच्छे नहीं हैं। आज के इस पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते हुए कदम, टीवी और सिनेमा ने हमारे समाज का बहुत बुरा किया है। उस दुष्चिंतन जो फैला हुआ है सभी के मनों में, उस चिंतन को हटाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने सद साहित्य के माध्यम से 3200 पुस्तकों का उन्होंने निर्माण किया, लेखनी चलाई। उससे हम आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज का निर्माण कर सकते हैं। फिर से मानव में देवत्व का उदय हो जाए, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव का सपना, इसी में सभी भाई बहन प्राणपण से लगे हुए हैं। हमें दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम मृगेंद्र मौर्य है और मैं परम पूज्य गुरुदेव, ये तो हमारे परिवार की परंपरा है, पिताजी जुड़े 1990 में परम पूज्य गुरुदेव से। अब चूँकि पिताजी जुड़े तो बच्चे भी गुरुदेव का काम कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही अपना काम करते हैं। शेष समय जो निकल पाता है परम पूज्य गुरुदेव को देते हैं, बिना किसी धन की अपेक्षा के। जो हो सकता है समाज के लिए अपना धन, अपना समय लगाते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव का कार्य करते हैं, और यही समाज की सेवा है, यही सबको करना चाहिए। तो देखा, ये थे मृगेंद्र आचार्य जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से कहा है कि आजकल वर्तमान में जो पीढ़ियां हैं वो मार्ग से उन्हें भटक रही हैं, अपने माता पिता का आदर्श और संस्कार करने के बजाय उनसे उलझने का प्रयास कर रही हैं। तो ऐसा केवल इसलिए होता है कि उनको सत्संग नहीं मिल पाता है, उनको वो मार्ग नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो भटक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे कि यहाँ पर जो एक संगठित होता है, जहाँ पर लोग यज्ञ किए जाते हैं, वहाँ पर उस तरीके के स्लोगन बताए जाते हैं, उस तरीके के आचार उसमें डाले जाते हैं, संस्कार डाले जाते हैं, तभी जाकर के एक बालक एक अच्छी दिशा पर जा सकता है। तो ऐसे में जैसे अनुरोध किया जाता है कि सत्संगी जो होती हैं उनके साथ हमको रहना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए, और उनके पद चिन्हों पर चल करके हमें देश का भी आगे कल्याण करने का संभावना मिल सकती है चीजें। तो भैया मिलते हैं आगे वीडियो में, बताते हैं। तब तक के लिए हम बने हमारे साथ और देखते रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।